जय गुरु जी संगत जी। आज हम श्री जपजी साहिब की चौथी पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और फिर उसका इंग्लिश और हिंदी में अनुवाद भी करेंगे। शुक्राना गुरु साहिब फॉर दिस ब्यूटीफुल सेवा। पढ़ते वक्त जो भी भूल हो उसके लिए गुरु साहिब से और आप सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरु संगत जी, एक ओंकार। धन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी। श्री सतजी साहिब की चौथी पौड़ी। साचा साहिब साच नाय, पाख्या पाव अपार, आखे मंगे देह दे, दात करे दातार। फेर की अके रखिए, चित तिसे दरबार, मोहों की बोलन बोलिए, चित सुन धरे पियार। अमृत वेला सच नाव, वडियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए, सब आपे सचियार। Meaning, true is the Master, true is his name, speak it with infinite love. People beg and pray, give to us, and the great giver gives his gifts. So, what offering can we place before him by which we might see the darbar of his court? What words can we speak to evoke his love? In the Amrit Vela, the morning hours before dawn, chant the true name and the contemplate his glorious greatness. By the karma of past actions, the robe of this physical body is obtained. By his grace, the gate of liberation is found. O Nanak, know this well. The true one himself is all. श्री गुरु नानक देव जी के वार्तालाप का आनंद लेते हुए सिद्धों ने आगे और कहा, जब परमात्मा की कथा अकथ है और सारी सृष्टि को खाने पहनने और पहनने को दे रहा है, उसका ही दिया हुआ हमें मिल रहा है, तो फिर उनके आगे क्या रखें और ऐसा क्या मुख से बोलें जिसे सुनकर प्रभु हमें प्यार करें। उत्तर में गुरु पातशाह ने कहा, साचा साहिब साच नाय, पाख्या पाव अपार। प्रभु परमात्मा सत्य है, उनका नाम सत्य है। बेअंत अपार जीव भावना से उनके नाम का उच्चारण कर रहे हैं। आखे मंगे देह दे, दात करे दातार। प्रभु से मनुष्य बेनती करके मांगता ही रहता है और प्रभु भी उसे बख्शिशें यानी कि दातें देते ही रहते हैं, क्योंकि उनका नाम ही दातार अर्थात देने वाला है। सवाल, फेर की अग्गे रखिए, जित से दरबार, मुँहों की बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। अर्थात जब सब कुछ उनका दिया हुआ है, तब हम अपना कुछ प्रभु के आगे रखना चाहें तो क्या रखें और ऐसा क्या मुख से बोलें कि प्रभु हमें प्यार करें। उत्तर, अमृत वेला सच नाव, वडियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। गुरुजी ने कहा, अमृत वेले यानी रात्रि के पिछले पहर उठकर सच्चे प्रभु के नाम का सिमरन, सिफत, गुणगान, ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे खोटे कर्मों पर कपड़ा अर्थात पर्दा पड़ता है, यानी हमारे अवगुण ढके रहते हैं तथा सिमरन करने से ये कर्म कट जाते हैं और फिर प्रभु की कृपा दृष्टि से मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। नानक एवें जानिए, सब आपे सचियार। गुरु नानक जी का कथन है, ऐसा जान लीजिए, समझ लीजिए, उस सच्चे प्रभु परमात्मा ने आप ही को सब कुछ बना रखा है, अपने आप ही सब कुछ बना रखा है। गुरु रूप साध संगत जी, ऐसा कह जाता है, जब जागो तभी सवेरा। ये वाक्य मनुष्य के लिए नहीं, उसके मन के लिए है। अज्ञानी रूपी नींद से जब ये मन जाग जाए, यानी जब इसे ज्ञान हो जाए, तभी सवेरा है। सुबह होते ही जिस तरह मनुष्य अपने कार्य में लग जाता है, उसी प्रकार मन जब जाग जाता है तो प्रभु सिमरन के सिवाय उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वरना गफलत की नींद में सोया मन प्रभु सिमरन तो करता नहीं, बल्कि अहंकार वश ये अनमोल जीवन व्यर्थ कमाता है। अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार छूटा तो समझो प्रभु प्राप्ति हो गई। महापुरुष एक वार्ता बताया करते हैं। प्रख्यात संत श्री देवाचार्य के शिष्य का नाम महेंद्रनाथ था।
एक शाम महेंद्रनाथ अपने साथियों के साथ उद्यान में टहल रहे थे और वे आपस में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था स्वर्ग और नर्क। किसी एक साथी ने महेंद्रनाथ से पूछा, क्यों मित्र, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? महेंद्रनाथ ने उत्तर देते हुए कहा, जब मैं जाएगा तभी आप स्वर्ग जाओगे। उसके मित्र ने सोचा कि महेंद्रनाथ को अभिमान हो गया है और सारे मित्रों के साथ मिलकर महेंद्रनाथ की शिकायत अपने गुरु श्री देवाचार्य से कर दी। गुरुदेव को पता था कि उनका शिष्य महेंद्रनाथ न केवल निरअहंकारी है बल्कि अल्प शब्दों में गंभीर ज्ञान की बातें बोलने वाला है। उन्होंने महेंद्रनाथ को बुलाकर इस घटना के बारे में पूछा और उसने अपना सर हिलाकर इस बात की पुष्टि की। अन्य शिष्यों में इस घटना को देखने के बाद कानाफूसी शुरू हो गई। श्री देवाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोबारा वही प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताओ महेंद्रनाथ, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? महेंद्रनाथ ने कहा, गुरुदेव, जब मैं जाएगा तभी तो मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। श्री देवाचार्य शिष्यों को समझाते हुए बोले, शिष्यों, इनके कहने का मतलब है कि जब मैं यानी अहंकार जाएगा तभी तो हम स्वर्ग के अधिकारी बन पाएंगे। जब जब आपके मन में ये बातें आएंगी कि मैंने ऐसा किया, मैंने इतने पुण्य किए, मैंने सब किया, उस स्थिति में स्वर्ग के बारे में सोचना भी गलत है। इसीलिए हमेशा अहंकार और घमंड से बचते रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, भूल चूक की माफ़ी। संगत जी, आज चौथी पौड़ी का पाठ संपन्न हुआ। कल हम मालिक की हजूरी में 5वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। शुक्राना गुरु।